नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात धान, किसान और सियासी घमासान की। धान और किसान हमेशा से छत्तीसगढ़ की सियासत का फेवरेट टॉपिक रहा है। अब एक बार फिर सियासत धान किसान पर गर्म है। एक दिन पहले कांग्रेस ने केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ सत्याग्रह किया, तो आज बीजेपी ने सरकार से कई मांगे करते हुए खेत सत्याग्रह कर दिया। बीजेपी खुदकुशी करने वाले किसानों के परिवारों के लिए 25 लाख रुपए मुआवजे की मांग कर रही है, तो साथ ही प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी जैसी कई मांगे भी आज बीजेपी ने रखी हैं। उधर सरकार ने आज ही राजीव गांधी न्याय योजना के तहत धान खरीदी के बोनस की तीसरी किस्त भी जारी कर दी है। अब सवाल यह है कि किसान और धान पर घमासान तो होगा, चिंता भी जाहिर की जाएगी, परेशानी भी जाहिर की जाएगी, लेकिन समाधान में सत्याग्रह बनाम सत्याग्रह क्यों किया जाएगा? सरकार अपना काम करे, विपक्ष अपनी मांग रखे, लेकिन सत्याग्रह बनाम सत्याग्रह की जंग दिखाई दे रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। छत्तीसगढ़ में धान और किसान पर आजकल घमासान जारी है। 1 तारीख से धान खरीदी नहीं होने के बाद विपक्ष पूरी तरह से हमलावर है। पहले से तय सियासी कार्यक्रम के तहत बीजेपी ने जगह जगह खेत सत्याग्रह किया। खेतों में बैठकर किसानों के साथ उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें भरोसा दिलाया गया कि बीजेपी उनके हक में सदन से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। खास बात यह है कि ये खेत सत्याग्रह तब किया गया जब एक दिन पहले ही कांग्रेस ने प्रदेश में किसान सत्याग्रह किया था, तो साथ ही भूपेश बघेल सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत धान के किसानों के खातों में तीसरी किस्त पहुंचाई है। आइए आपको बताते हैं बीजेपी सरकार से क्या मांग कर रही है। बीजेपी ने सरकार से मांग की है कि वो 1 तारीख से धान खरीदी करे, जो शुरू नहीं हुई। खुदकुशी करने वाले किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए। परिवार में किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदी की जाए। गिरदावरी में कथित गड़बड़ी ठीक की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर जहां विपक्ष सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सरकार का दावा है कि किसान सरकार की प्राथमिकता में है। जो किसान सुसाइड कर रहे हैं उन्हें 25 लाख रुपए मुआवजा दिया जाए, धान की खरीदी 1 नवंबर से चालू की जाए और जो इस घोटाले में लिप्त हैं अधिकारी कर्मचारी, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। कांग्रेस तो हमेशा किसानों के साथ रही, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को छला है, इसीलिए इस बार किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को घर बिठा दिया है। भूपेश बघेल जी की सरकार किसानों के लिए काम कर रही है और किसान हमारी प्राथमिकता में हमेशा रहे हैं और आगे भी रहेंगे। यानी सियासत का सारा फोकस किसान पर है। धान पर घमासान जारी है, अपने अपने आरोप हैं, वादे हैं और किसानों को साधने की कोशिश है, मगर किसानों के सवालों का किसी के पास जवाब नहीं। रजनी ठाकुर, जी मीडिया, रायपुर। मुद्दा ऐसा है कि इस पे इतनी धान तो किसान ने नहीं बोई जितनी सियासत ने बो दी है। इस मुद्दे पे हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुशील आनंद शुक्ला जी कांग्रेस की तरफ से, बीजेपी की तरफ से केदार गुप्ता जी और ब्यूरो चीफ देवेश तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं बहुत स्वागत करता हूं आप तीनों मेहमानों का। सबसे पहला सवाल सुशील आनंद शुक्ला जी से। शुक्ला जी, आज एक बात क्लियर कर दीजिए। सर, आप कहते हैं सबसे बढ़िया छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था, आप कहते हैं पूरा देश जब डूब रहा था तब सबसे ऊपर अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर था वो छत्तीसगढ़ का था। जाहिर बात है गाड़ियां बिकी तो आपको टैक्स भी आया सर, आपको आरटीओ भी आया, बहुत कुछ आया। आप कर्ज भी सर लगातार ले रहे हैं, सब कुछ सर पैसा 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 इतना हो रहा है, तो किसान को इतनी किस्तों में आप दे रहे हैं सर बोनस, बाकी पैसे का फिक्स डिपॉजिट करेंगे क्या? देखिए आसिफ जी, किसानों को हमने जैसा वादा किया था हम उस हिसाब से उनको अंतर की राशि दे रहे हैं। और अंतर की राशि देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दरअसल हम तो किसान को पिछली बार एक मुश्त पैसा दिए थे 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से, लेकिन संघीय व्यवस्था में जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने हमारे ऊपर दबाव बनाया, जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बार बार हमको धमकी दी कि हम यदि आप किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक थोड़ा भी बोनस की राशि देंगे तो हम आपका सेंट्रल पूल का चावल नहीं खरीदेंगे, और ये स्थिति बनी, उन्होंने हमारे चावल को खरीदना बंद कर दिया था। वो तो फिर जब हमने लिखित में दिया कि नहीं हम नहीं देंगे किसानों को बोनस का पैसा, तब उन्होंने हमारे चावल को सेंट्रल पूल के चावल को लिया। तो यह भारतीय जनता पार्टी के किसान विरोधी चरित्र की काट के रूप में हमने राजीव गांधी न्याय योजना लागू की।
क्योंकि न्याय योजना के माध्यम से हम अंतर की राशि यदि एक साथ देते तो भारतीय जनता पार्टी इस वर्ष भी हमारे समर्थन मूल्य में सेंट्रल पूल के चावल को नहीं खरीदती। ऐसी स्थिति में हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना ला के किसानों को लगभग जितना अंतर राशि होती उतनी राशि प्रति एकड़ के हिसाब से देना सुनिश्चित किया और इसीलिए किसानों को 4 किस्तों में 5700 करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। आपने वादा किया था 2500 रुपए हम धान का देंगे, आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे बढ़ रहे हैं वहां दिक्कत है। आपने कहा कि हमने जो वादा किया था वो निभाया। मैं आपसे पूछता हूं सर, वचन पत्र आपका मैंने भी पढ़ा था सर, आपने कहा था कि अगर ये स्थिति बनती है तो फिर हम आपको 4 किस्तों में आपकी बची हुई बोनस की राशि देंगे। कौन सा नियम आपको एक किस्त में बाकी के पैसे देने को रोक रहा है, और राशि है भी कितनी बड़ी सर? दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है, आप तारीखों का इंतजार करते रहते हैं। इंदिरा गांधी का जिस दिन उनकी हत्या हुई थी उस दिन आपने एक दिन सत्याग्रह कर लिया। राजीव गांधी का जन्मदिन आप उस दिन एक राशि जारी करेंगे। राहुल गांधी का जन्मदिन आप एक राशि उस दिन जारी करेंगे। क्यों करेंगे सर? आप एक बार में क्यों नहीं देते? देखिए आसिफ जी, मैं फिर बता रहा हूं कि संवैधानिक व्यवस्था में, संघीय व्यवस्था में हम बाध्य हैं। केंद्र सरकार हमारे अभी भी एक चिट्ठी आई है, पिछले हफ्ते ही केंद्र सरकार द्वारा एक चिट्ठी आई है कि जो अब राजीव गांधी न्याय योजना के माध्यम से किसानों को पैसा दे रहे हैं, क्या वह पैसा धान का बोनस तो नहीं है? तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर में अनुचित दबाव डाला जा रहा है। हमको इस किसानों को एक मुश्त, पिछले बार हमने दिया एक मुश्त, क्योंकि इन्होंने उस समय चुनावी वर्ष था, इनको ये भरोसा था कि इनकी सरकार हो सकता है रिपीट हो, इसलिए उन्होंने छूट दे के रखा था। इसलिए 2018 में हमने दिया, 2019 में, 2020 में इन्होंने हमें छूट नहीं दिया, तो मजबूरन हम किसान राजीव गांधी किसान। अच्छा, ये बड़ा दिलचस्प है। किसानों को एक बात बताइए शुक्ला जी, ये जो चिट्ठी में पूछा गया आपसे कि ये धान का बोनस तो नहीं है, तो आपने उसका क्या जवाब दिया सर? क्या बताया आपने, क्या है ये? नहीं, हमने बताया कि जिस प्रकार से तेलंगाना में रायतू योजना चालू की जाती है, उड़ीसा में किसान बंधु योजना लागू की गई है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार ने अपने किसानों की उन्नति के लिए उनको एक राशि सुनिश्चित की है जो 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से होगी। और सिर्फ धान के किसानों को ही नहीं, हमने यह राशि गन्ना उत्पादक किसानों को, हमने यह राशि दलहन उत्पादक किसानों को, और हमने यह राशि मक्का उत्पादक किसानों को भी दिया है। और आने वाले समय में इससे हम रागी, कोदो, कुटकी और जिस प्रकार जो हमारे गौण उत्पाद है, जो गौण अनाज है, उनके उत्पादक किसानों को भी हम इसमें सहायता देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार जो केंद्र सरकार के द्वारा अनुचित दबाव डाला जा रहा था, हम तो यही मांग। लौटता हूं इस पर आपके पास शुक्ला जी, लौटता हूं। केदार गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। गुप्ता जी, 2 छोटी छोटी आप लोकोक्ति कह लो, कहावत कह लो, नारा कह लो। एक दुर्घटना से देर भली और दूसरा देर आए दुरुस्त आए। सर, कम से कम देरी से सही कुछ पैसा आ तो रहा है, वरना आपकी सरकार में 2 किस्तें अभी तक लोग इंतजार कर रहे हैं कि 300 रुपए आया ही नहीं, 2100 मिला ही नहीं कभी। देखिए आसिफ जी, बहुत स्पष्ट मैं कर दूं, जो मेरे भाई ने 2-3 बातें कही है कि केंद्र सरकार इनको मना करती है पैसा देने के लिए। तो पहली बार इन्होंने 2500 रुपए एक मुश्त कैसा दे दिया, वो बहुत स्पष्ट है कि उसी साल चुनाव हुए और 10 दिनों में इन्होंने सत्ता संभाली। डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय और भाजपा की सरकार थी, तिजोरी भरी हुई थी, और एक मुश्त इनको पैसा देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। शुक्ला जी एक मिनट, ऐसे नहीं सर, मैं आऊंगा, बस आऊंगा। शांत रहे, मैंने इनका पूरा भाषण सुना है। दूसरी बात, जब इन्होंने उस समय दे दी तब फिर 9,000 शुक्ला जी, अरे शुक्ला जी आपके पास पेन है, मैंने देखा, आप नोट कर लीजिए ना। शुक्ला जी आप नोट कर लीजिए, जब मैं आऊंगा फिर आप इकट्ठा बोलिएगा। सर 1 मिनट आ रहा हूं। हाँ गुप्ता जी बोलिए। ये कहते हैं कि केंद्र सरकार किसानों को मना करती है। 9,000 करोड़ रुपए धान खरीदने तो पहले दे दिया, इनको 1 नवंबर से खरीदी करना चाहिए, ये करते नहीं। मोदी जी ने कब कहा कि आप मत दो बोनस, और अगर कहते कि मैं रोकूंगा तो पिछले साल 24 लाख टन के बदले 28 लाख टन खरीदा, 4 लाख टन ज्यादा। इस साल 60 लाख टन, 60 लाख कह रहा हूं, 60 लाख टन धान खरीदने का आदेश केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ को दिया है। क्या रोना रो रहे हैं आप मोदी जी का? 9,000 करोड़ रुपए दे दिया, 60 लाख टन धान खरीदने कह दिया, उसके बाद हम दिसंबर में खरीद रहे हैं और रोना रो रहे हैं मोदी जी का। अरे भाई 2500 रुपया दे दिए डॉक्टर रमन सिंह की तिजोरी। अच्छा, क्या ये बात गुप्ता जी सही नहीं है? गुप्ता जी, क्या ये बात सही नहीं है कि आपने एथेनॉल बनाने की मंजूरी छत्तीसगढ़ को दी, लेकिन आपने सशर्त दी, आपने कहा कि आपको एफसीसीआई से धान खरीदना पड़ेगा, आप अपने राज्य के धान का नहीं बनाएंगे एथेनॉल? एफसीआई में धान किसका जाता है आसिफ जी? एफसीआई में धान तो छत्तीसगढ़ प्रदेश का ही जाता है। केंद्र के कोटे का तो है, यहाँ के बाकी जो बचा हुआ धान है उससे बने एथेनॉल तो मजा आएगा ना सर?
नहीं, निश्चित रूप से एफसीआई में भी देश का दान है, प्रदेश का दान है, उससे इथेनॉल में बनता है, तो कहां दिक्कत है? इसका तो स्वागत होना चाहिए, ना कि इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना चाहिए। रही बात 2 साल के बोनस की, इन्होंने अपने वादे में कहा था कि हम देंगे, वो दिया नहीं। और 2500 रुपया अभी धान खरीदे, इनको आज कितना महीना हो गया? ये खरीदे दिसंबर में और ये चल रहा है अक्टूबर। 10 महीने तक किसानों को पैसा नहीं देते और किसानों की हित की बात करते हैं। किसने मना किया है? मोदी जी का नाम मत उलझाइए, जनता जानती है मोदी जी कितने स्पष्ट और साफ है। 9,000 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए केंद्र से आ चुका। आसिफ जी, ये छत्तीसगढ़ सरकार के खाते में पैसा क्रेडिट हो चुका। 60 लाख टन धान खरीदने का है, इन्हें तो 20 हाँ गुप्ता जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। शुक्ला जी, जो गुप्ता जी ने कहा है आपने नोट कर लिया, मैं आऊंगा इस पर आपके पास। देवेश भी है ना मेरे साथ, मैं उनसे पूछ लेता हूं, उसके बाद शुक्ला जी मैं आपके पास आता हूं। देवेश, आपके पास आ रहा हूं। देवेश, मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि क्या यह बात ठीक नहीं है कि 2500 रुपए धान खरीदने की बात सरकार ने कही थी अपने मैनिफेस्टो में, उसके बाद जो भी अड़चन आई उसमें एक किश्त में राशि नहीं दी जा सकती थी? क्या यह बात ठीक नहीं है कि विपक्ष में रहते हुए कांग्रेस ने रमन सरकार में तब 10 लाख की जगह 15 लाख क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की मांग की थी और अब 15 लाख रमन सिंह ने कर भी दी थी? अब अगर विपक्ष 20 लाख क्विंटल की मांग कर रहा है तो इसमें क्या गलत है? तब जबकि आप विपक्ष में रहते रमन सरकार से मांग किया करते थे कि 1 नवंबर से खरीदी करें, तो आप 2 नवंबर को क्यों मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक कर रहे हैं? उससे पहले मुहूर्त नहीं निकला क्या बैठक करने का? देखिए आसिफ, धान खरीदी की तारीख जो है वो देर हो रही है, उस बात को लेकर प्रदेश के किसान भी चिंतित हैं। बहुत सारे इलाकों में किसान आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं कि प्रदेश में धान खरीदी जल्दी शुरू होनी चाहिए। लेकिन जो 15 क्विंटल की बात है, तो उस दौरान हम लोग भी रिपोर्टिंग पर थे। 10 क्विंटल बीती सरकार ने तय किया था कि प्रति एकड़ खरीदा जाएगा। जब उनसे लगातार विरोध प्रदर्शन हुए, किसानों ने आंदोलन किए, उस समय की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने आंदोलन किया, तब उसे बढ़ाकर 15 क्विंटल किया गया और 15 क्विंटल को ठोस और कांक्रीट तरीके से कहा गया कि प्रदेश में औसत उत्पादन धान का उतना ही होता है। तो आज 20 क्विंटल क्या भारतीय जनता पार्टी अगर चाहे तो 30 क्विंटल खरीदने की मांग भी कर सकती है, क्योंकि उनके हिसाब से इस बार उत्पादन बम्पर होने वाला है और प्रदेश के किसान को जो जमीन है उस जमीन में अचानक उर्वरक की वर्षा हुई है, जिसकी वजह से उत्पादन क्षमता जो है वो 3 गुना 4 गुना तक बढ़ गई है, क्योंकि तब 15 क्विंटल औसत हुआ करता था, आज उनका कहना है। नहीं तो देवेश, ये बीजेपी के आंदोलन में बहे हुए कार्यकर्ताओं के पसीने की उर्वरता है या राज्य सरकार की उपलब्धि है? देखिए, राज्य सरकार 20 क्विंटल 25 क्विंटल जितना चाहे खरीदे, उससे किसानों का भला ही होने जा रहा है। लेकिन राजनीति के पैमाने कैसे बदलते हैं? भारतीय जनता पार्टी 10 क्विंटल खरीदना चाहती थी, 15 क्विंटल उसे बढ़ाकर किया गया, अब उसे 20 क्विंटल करने की मांग कर रही है। जाहिर तौर पर कोई भी विपक्ष की पार्टी कितना भी बढ़ाने की मांग कर सकती है, लेकिन आज उनको किसानों के साथ इस माफी के साथ भी यह मांग करनी चाहिए कि औसत उत्पादन 15 क्विंटल से अधिक होता है। जो वो कहते रहे कि औसत उत्पादन 15 क्विंटल ही है और 15 क्विंटल ही प्रति एकड़ खरीदा जाना है। दूसरी बात, केंद्र सरकार ने कभी मना नहीं किया छत्तीसगढ़ को कि आप बोनस मत दीजिए, एक क्लॉज लगा दिया, यदि आप देंगे तो आपका चावल हम नहीं लेंगे। इसे मना माना जाए या ना मना माना जाए, ये जो दर्शक हैं वो फैसला कर लेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार अगर बोनस देगी, उस कंडीशन में केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ का चावल सेंट्रल पूल में यानी कि एफसीआई में नहीं लेगी। यह क्लॉज रखा गया था और अभी जो क्वेरी आई है वो भी इसी बात को लेकर के आई है कि क्या कोई सरकार बाजार भाव से ज्यादा अपने किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक पैसा तो नहीं दे रही है। इसलिए बार बार इसकी क्वेरी भी की जा रही है और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि आपने बीच का रास्ता तो निकाल लिया। जो धान का पैमाना था, जितना धान बेचा उसके आधार पर जो पैसे दिए जाने थे, उसके आधार पर आपने एकड़ का पैमाना कर लिया। तो केंद्र सरकार को सेटिस्फाई भी आप करिए कि आपने धान की बजाय एकड़ का पैमाना बनाया है। ठीक, देवेश मैं लौट रहा हूं आपके पास। इस पर सुशील जी, मैं गुप्ता जी आऊंगा आपके पास, मैंने आपको कहा था मैं आऊंगा आपके पास। शुक्ला जी, आपसे मेरा सवाल यह है, एक नया जो धान खरीदी की तारीख और मुआवजे की मांग, उससे अलग एक जो किसानों की चिंता है जो आजकल आ गई है, वो ये कि ये जो गिरदावरी है इसमें सर मेड़ आप इतनी चौड़ी करा दे रहे हैं कि किसान का रकबा कम हो जा रहा है, और जब किसान का रकबा कम हो जाएगा तो जाहिर बात है फिर आप उसी प्रति एकड़ के हिसाब से उससे आप धान खरीदेंगे, और आप कहते हैं कि एक एक दाना धान खरीदेंगे। अब जब मेड़ ही चौड़ी कर देंगे, रकबा कम हो जाएगा, तो एक एक दाना उसका वैसे ही कम हो जाएगा, फिर आप बोनस भी आपको कम देना पड़ेगा। ये कोई नया बीज का जरिया निकाला है क्या सर? नहीं, कोई बीच का जरिया नहीं है आसिफ जी। किसानों की सहमति से गिरदावरी की जा रही है। किसी भी प्रकार का गिरदावरी के मामले में किसानों में असंतोष नहीं है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मुद्दा विहीन हो चुकी है।
किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को उसके धोखे की सजा दी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की घड़ियाली आंसू बहा रही है। पिछले 15 साल में 3 बार वादा किया था इन्होंने 3 चुनाव में कि हम हर 300 रुपये बोनस देंगे, और बोनस दिया सिर्फ 3 बार। जब चुनाव वर्ष के पहले 3880 करोड़ रुपए तो सिर्फ इनके हिस्से में बोनस का बकाया है। इनके शासनकाल में 15,000 किसानों ने आत्महत्या कर लिया था। आज किसानों की आत्महत्या की झूठी बातें गढ़ के हल्ला मचाते हैं। अभी किलार गुप्ता जी बोल रहे थे कि 9,000 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्य सरकार को दे दिया है। सरासर झूठ बोल रहे हैं। किसी भी प्रकार से 1 रुपया अभी धान खरीदी का नहीं दिया है। धान खरीदी पहले राज्य सरकार करती है, उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट FCI के माध्यम से चावल लेके तब पैसे का भुगतान करती है। शायद इनको जानकारी नहीं है। दूसरी बात, इन्हें इस चीज की भी जानकारी नहीं है कि इनकी केंद्र सरकार ने धान पे बोनस देने के लिए स्पष्ट तौर पे मना किया था। गुप्ता जी, अब आप नोट कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। भी शुक्ला जी बोल रहे हैं, 1 मिनट गुप्ता जी। तो स्वर्गीय हो गए हैं, रामविलास पासवान के पास गए। रामविलास पासवान जी के पास बार बार जाकर हमने किया, प्रधानमंत्री जी के पास बार बार निवेदन किया। उसके बावजूद भी ये धमकी दी गई कि यदि आप किसानों को समर्थन मूल्य से अधिक देंगे तो आपके हिस्से का चावल नहीं लेंगे। तो इनके किसान विरोधी चरित्र की काट के रूप में हमने राजीव गांधी न्याय योजना लाई। इनके 9 सांसद, किसी भी सांसद ने किसानों को पूरा बोनस देने के लिए 700 रुपए प्रति क्विंटल किसानों को अधिक मिल रहा था। कोई भी सांसद पिछले समर्थन कांग्रेस में कुछ गड़बड़ हो, राहुल गांधी के सामने कांग्रेस के सांसद कुछ करते हैं क्या? नहीं उठ पा रहे थे। ठीक, मैं लौट रहा हूं शुक्ला जी आपके पास। गुप्ता जी आपके पास आ रहा हूं। गुप्ता जी बात बताइए, ये देखिए मुझे याद है आज तो दिवंगत हो गए, उनको श्रद्धांजलि है रामविलास पासवान साहब को, और अच्छे कामों के लिए हमेशा याद किया जाएंगे। लेकिन उस दौर में मुझे पासवान साहब से हुई मुलाकात का आज भी जिक्र याद है, जिसमें पासवान साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यदि राज्य सरकारें केंद्र की तय की हुई MSP से ज्यादा पैसा किसानों को देती है तो मार्केट बिगड़ जाता है। अरे साहब, मार्केट कैसे बिगड़ जाता है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। अगर कोई राज्य अपने किसानों को उसकी फसल का बड़ा वाजिब मूल्य जो उसको लगता है वो देना चाहता है तो उसमें कहां आपत्ति है? उसमें ऐसे क्लॉज आप क्यों नहीं चेंज करते? जब इतना पुराना कृषि केंद्रीय कानून आप बदल सकते हैं, 3-3 नए कानून ला सकते हैं, तो ये क्लॉज क्यों नहीं बदल रहे? राज्य सरकारों के ऊपर भार आएगा, वो जैसे मर्जी पे करे। आप ही कहते हैं किसानों की आय दोगुनी होनी चाहिए, कैसे दोगुनी हो जाएगी सर? रात में कुबेर जी थोड़ी बक्सा रख के जाएंगे। देखिए आसिफ जी, कुबेर जी तो बक्सा रखते ही हैं, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है, परंतु सरकार की नीति और नियत बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि जब से मोदी जी ने कहा है कि किसानों की आय दुगनी करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, 2-4-5 सेकंड दीजिएगा। 2014 से लेकर और 2020 में आज हम बैठे हैं, 1400 रुपए धान की MSP थी, 1400 रुपए कांग्रेस सरकार के समय, और वो पिछले कितने वर्षों से चली आ रही थी। सिर्फ 50 रुपए बढ़ाया मोदी ने हर साल। थोड़ा अरे शुक्ला जी 1 मिनट, शुक्ला जी 1 मिनट। वर्षों में 1868 रुपया, इस साल भी 65 रुपए मात्र बढ़ाया है। लगभग 40% MSP बढ़ाई है मोदी जी ने, और उसके बाद ये झूठी बात कहते हैं। अगर ये कहते हैं कि बोनस देने मना किया तो मनमोहन सिंह जी छोड़ के गए थे 1685 रुपए, फिर मोदी जी को बढ़ा दिए। आप कैसे धान खरीद रहे हैं? आज भी 1815 है। शुक्ला जी 1 मिनट सुन तो लीजिए पहले। कर दी। अरे क्यों झूठ बोलते हो? षड्यंत्र क्यों रचते हो? अगर मोदी जी ये कहते हैं कि बोनस के बाद रामविलास जी कहते हैं कि नहीं देंगे तो ये होगा, तो मुझे मनमोहन सिंह जी कैसे खरीद रहे हो? सर एक एक करके बोले ना सर, फिर ऐसे डिबेट का धान हो जाएगा सर, दिक्कत हो जाएगी, कोई किसी को सुन ही नहीं पाएगा। शुक्ला जी 1 मिनट, बारी गुप्ता जी के बोले दीजिए ना सर, 1 मिनट आप लिख लीजिए, आपको आपत्ति है मैं आपके पास आऊंगा, आप बोलिएगा। गुप्ता जी बोलिए। मैं फिर से कहूंगा, ये दूसरा साल है कांग्रेस पार्टी का जब ये 2500 में धान खरीद रहे हैं। पहले साल इन्होंने एक साथ पैसा 2500 दे दिया, तो केंद्र सरकार चाहती तो दूसरे साल ये खरीद नहीं पाते। ये खरीद रहे हैं इस साल भी, और 2500 रुपया फिर दूसरे बार का ये लगातार दे रहे हैं। ये तीसरी बार फिर खरीद रहे हैं और उसका पैसा फिर देने वाले हैं। तो मैं कहता हूँ ये केंद्र सरकार को कटघरे में क्यों खड़ा करते हैं? ये लौट रहा हूँ आपके पास, लौट रहा हूँ मैं गुप्ता जी आ रहा हूँ आपकी बात, शुक्ला जी की बात नहीं, हाँ शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूँ। अरे गुप्ता जी 1 मिनट, गुप्ता जी 1 मिनट सर, 1 मिनट खरीद पा रहे हैं गुप्ता जी। अरे गुप्ता जी प्लीज सर मान जाओ सर, 1 मिनट सर, गुप्ता जी 1 मिनट। अरे गुप्ता जी रुकिए तो सही सर, रुकिए सही, अब तो मौसम भी ठंडा हो गया सर, इतना गर्मी क्या सर, रुकिए ना सर गुप्ता जी, अरे थोड़ा सा रुकिए सर। शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। शुक्ला जी मेरा आपसे सवाल, मान लिया 9,000 करोड़ नहीं आए, मैं कह रहा हूं मान लिया, मुझे नहीं पता कि क्यों नहीं आए?
हाँ, अरे अरे केदार जी, मेरे पास मैसेज नहीं आया। मैं रुकिए ना सर एक मिनट, मैं तो ये भी नहीं कह रहा कि नहीं मान। अरे गुप्ता जी रुकिए ना सर, बिना जानकारी के आ गए। गुप्ता जी एक मिनट, गुप्ता जी एक मिनट। मैं कह रहा हूं कि मान लीजिए 9,000 करोड़ नहीं आए, मान लीजिए शुक्ला जी, तो आपके पास, आपकी तो अर्थव्यवस्था है ना, आपके पास तो आपकी आर्थिक नीति है, आपके पास तो पैसा है, आपने कर्ज भी लिया है, फिर आप 1 नवंबर से क्यों सर, जबकि आपके पास, आप ही ने कहा था, मुझे याद है 2 दिन पहले डिबेट में, कि 14 लाख बारदाने हैं आपके पास। तो जब 14 लाख बारदाने हैं आपके पास, तो 1 नवंबर से धान खरीदी क्यों नहीं शुरू हो सकती थी, जबकि धान तैयार रखा है? आप तारीख तय करिए, किसान आपको धान देने को तैयार है। बिल्कुल आसिफ जी, धान खरीदी की तैयारी शुरू की जा चुकी है और धान खरीदी की तारीख भी घोषित कर दी जाएगी। बारदानों की दिक्कत इनके तरफ से आई, सेंट्रल गवर्नमेंट को बारदाना देना था। 14 लाख बारदानों की स्वीकृति दी गई है, पूरे 14 लाख बारदाने अभी हमको सप्लाई नहीं किए गए हैं। ये धीरे धीरे बारदाने देंगे, ये धीरे धीरे बारदाने देंगे। पहली बात। दूसरी बात है, फिर बता रहा हूँ, जो बोल रहा है कि 9,000 करोड़ ₹1 कच्ची चवन्नी नहीं भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट ने। मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ, कच्ची चवन्नी सिंगल ₹1 नहीं भेजा। ठीक, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए गुप्ता साहब, शुक्ला जी, देवेश, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन देखिए, जो प्रूवन फैक्ट है, जो बिल्कुल बात सच है, वो ये है कि छत्तीसगढ़ को जूट की बोरियां चाहिए और प्लास्टिक की बोरियों में नहीं पैक होगा धान। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह 4 दिन पहले हुई मोदी कैबिनेट की बैठक, जिसमें साफ साफ कह दिया गया कि खाद्यान्न की पैकिंग प्लास्टिक की बोरी में नहीं की जाएगी। जबकि आंशिक तौर पर सहमति दी गई थी पहले कि आप प्लास्टिक की बोरी में धान पैक कर सकते हैं, लेकिन अब जूट बैग की अनिवार्यता दे दी गई है। नतीजा, अब जो पुराने बारदाने हैं, सरकार उन्हीं को यूज कर रही है। जो दुकानों तक पहुंचे हुए थे, वितरण की दुकानों तक, वहां से वो बोरे वापस मंगाए जा रहे हैं, लेकिन इतने बोरे हैं नहीं कि जितना धान, करीब करीब 80 लाख टन से ऊपर, मीट्रिक टन से ऊपर धान की खरीदी होनी है, उतने बारदाने हैं नहीं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक भी बारदाना नहीं है, आप खरीदी शुरू भी कर सकते हैं और एक ही दिन में किसान पूरे प्रदेश का एक बार में धान नहीं बेचता है। आप जानते हैं, वो पूरा एक मैसेज आते हैं, किसान पहुंचते हैं, वो एक प्रक्रिया है। लेकिन सवाल यह है मंशा पर, सवाल है सिर्फ सियासत पर। सत्याग्रह सरकार होने के नाते कांग्रेस कर रही है, अभी तक केंद्रीय कृषि कानून का विरोध हो रहा है, उधर बीजेपी मरवाही उपचुनाव है, आप समझ सकते हैं उनकी मजबूरियां भी। तो वो सब चीजें थी जिन पर हमने सवाल पूछे, उनके जवाब भी आपको मिले हैं। हमेशा फैसला हम आप पे छोड़ देते हैं, हम कभी फैसला नहीं सुनाते।